हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। अब मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 9th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम और उसकी एक्सरसाइज है बच्चों 1.3 और क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों हम लोग 4 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं। एक्सप्रेस 0.9999 तक चल रहा है, अनगिनत तक, इन द फॉर्म P upon Q. Are you surprised by your answer with your teacher and classmates? Discuss why the answer makes sense. देखो, सबसे पहली बात तो ये बोल रहा है कि भाई 0.999 है, इसको जो है वो P by Q की फॉर्म में करो। अब P by Q की फॉर्म में जब आंसर निकाल रहे हो तो कुछ सरप्राइजिंग फील हुआ कुछ, ठीक है। अब फिर टीचर से क्या कहते हैं साथ में जो है वो डिस्कशन करना है, ठीक है, या कुछ उसका सेंस वगैरह बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब वो सब तो मैं जब ही बताऊंगा जब मैं इसको P अपॉन Q की फॉर्म में कर लेता हूं। तो ठीक है, फिर ये भी देख लेते हैं। 0.999999, ठीक है, ये जा रहा है अनगिनत तक, इसको कन्वर्ट करना है। तो जैसे मैंने आप लोगों को कल कराया था वैसे मैं आज करा देता हूं, ठीक है। कल कराने का मतलब क्या है, थर्ड वाला क्वेश्चन। तो यहां पे क्या करो, पूरे डेसिमल वैल्यू को हम लोग क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं। तो यहां पे लिखो लेट्स x इक्वल टू 0.999999, ठीक है, ऐसे ये जा रहा है। इसको बना लो पहली एक इक्वेशन पहली इक्वेशन बना लिया। अब देखो आपको मैंने क्या बताया था, इसका मतलब ये था कि 0.9 पे बार लगा हुआ है, तो एक डिजिट पे जब बार लगा हुआ होता है ना तो इसमें हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे लिख लेना मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स जो है मैंने मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो x को 10 से करूंगा तो ये हो जाएगा 10x। और देखो इसको मैं करूंगा, यहां पे समझा देता हूं, जैसे 0.999 इस तरीके से चल रहा है, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा क्या, ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 9.999। आया समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई आपको। यहां पे लिखिए 9.9999 और ये जो है वो चलता जा रहा है अनगिनत तक। इसको जो है वो बना लो सेकंड इक्वेशन आया समझ में। उसके बाद यहां पे लिखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 इक्वेशन। आपको पता है इक्वेशन तो ये वाली बड़ी है, तो बड़ी में से छोटे को माइनस करेंगे। तो यहां पे देखो एक बात मैं बताता हूं, 10x में से अगर 1x चला जाएगा, अच्छा चलो रुक जाओ, 9.9999 हो गया, सेकंड इक्वेशन लिख दिया मैंने और ये फर्स्ट इक्वेशन उतार दिया यहां पे। अब लो इसको माइनस कर रहा हूं यहां पे, तो 9 में से 9 चला गया 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यहां पे क्या बचेगा, पॉइंट लगाओ यहां पे 9 बच जाएगा। और यहां पे कितना हो जाएगा, 10x में से अगर एक x चला जाएगा तो 9 बच जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों 9x इक्वल टू 9 हो जाएगा। इस 9 को इससे काट दो, x इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। अब बोलोगे सर ये P बाई Q की फॉर्म में तो हुआ नहीं, हो गया P बाई Q की फॉर्म में। क्यों, क्योंकि देखो 1 तो ऊपर हो गया और जितने भी नंबर्स होते हैं ना उसके डिनोमिनेटर में जो है वो 1 छुपा हुआ होता है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और इस 1 को जब आप 1 से 1 को डिवाइड करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई आपको, होगी नहीं, बता दूंगा लाइन करके। x इक्वल टू 1 आया। अब यहां पे मैंने आंसर तो निकाल दिया, अब इसमें कोई ऐसा सेंस, ठीक है, कोई सरप्राइज हुआ, मैं तो ज्यादा सरप्राइज फील नहीं कर रहा हूं। जो मुझे लगा, जो इसमें थोड़ा सेंस छुपा हुआ है वो मैं आपको
सेंस बता देता हूं कि जैसे मान लो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कराया था 0.6 कराया था, इस पे जो है वो बार है। तो होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करो। जैसे 0.6 है, बार लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एक डिजिट पे बार लगा हुआ है ना, चुपचाप से यहाँ पे 10/9 कर देना। अब देखो वैसे तो ये बार डला हुआ है, इसका मतलब क्या है 6 जा रहा है, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है। यहाँ पे क्या करना, 0.6 को सिंपल बार को थोड़ी देर के लिए अनदेखा कर दो। 0.6 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, तो 6/9 हो गया। अब इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, 3 से कर दोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो जब 2/3 को डिवाइड करोगे तो 0.6 ही आ जाएगा। उसी तरीके से आप 7 वाले को भी देख सकते हो। देखो जैसे मान लो 0.7 पे बार है, तो एक बार है तो यहाँ पे 10 ले लो और /9 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 7/9 हो जाएगा। 7/9 को जब डिवाइड करोगे कैलकुलेटर में तो 0.77777 जो है वो आ जाएगा। एक और बताता हूं, जैसे मान लो 0.3 है, बाहर लगा हुआ है, 10/9 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 0.3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 हो जाएगा, और ये यहाँ पे 9 आ जाएगा। इसको काट दो, 1/3 आ जाएगा। जब 1/3 को डिवाइड करोगे कैलकुलेटर में तो 0.33 आ जाएगा। ये सब जो है मैंने सेंस किया है, तो मैं आप लोगों को सेंस करके जो है वो बता दे रहा हूं। लेकिन एक चीज और कंफ्यूजन हो सकती है आपके दिमाग में, वो चीज मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लो क्वेश्चन ये दे रखा है 0.47 और इस पे बार लगा हुआ है। अब यहां पे ये वाला जो है ना मैकेनिज्म चलेगा नहीं। यहां पे अगर ये वाला मैकेनिज्म चलाओगे तो वो फेल हो जाएगा। जैसे मान लो मैं 10/9 कर दूंगा, ठीक है, डिजिट तो 2 है लेकिन बार जो है वो 1 पे है, और 10/9 कर दूंगा तो यहां पे जो है ना गलत हो जाएगा ये। तो ये आप लोग मत करना। ये बस उसी के लिए ट्रिक है जो एक डिजिट हो, ठीक है, और एक डिजिट पे एक ही बार चढ़ा हुआ हो, उसके लिए भी आप लोग कर सकते हो। जैसे 0.8 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो 10/9 से, तो ये कितना हो जाएगा, 8/9 हो गया। अब 8/9 को डिवाइड करोगे ना कैलकुलेटर में तो 0.8888 करके आ जाएगा बच्चों। बस इससे ज्यादा मैं सेंस आपसे शेयर नहीं कर सकता हूं, अब थक गया हूं, ठीक है बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों मैंने बता दिया, समझा दिया, करा दिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, चल पाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा।